एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ को भाई बताने वाले एक साइंटिस्ट का क्या नाम था, जॉर्ज ओम। ये देखिए उनका फोटो बढ़िया से स्मार्ट से है कि नहीं। साइंटिस्ट साहब हमारे थोड़े थोड़े बाल मेरे जैसे हैं इनके, लेकिन हाँ ये अपने साइंटिस्ट हैं, थोड़े मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ भाई क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है ये है, क्या कहता है ओम्स लॉ? कहता है कि भाई अगर हम लोग किसी वायर में या किसी सर्किट में वी वोल्ट की बैटरी अप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हमें करंट मिल जाता है। उस सर्किट में क्या मिल जाता है? करंट मिल जाता है। वी हमारा क्या है? उस बैटरी का पोटेंशियल। क्या है भाई? वी बैटरी का पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। फिर आई क्या है? अपना करंट है। कि हम लोग जैसे जैसे वी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सर्किट में क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। यही कहता है हमारा ओम्स लॉ, और कुछ नहीं कहता भाई। अगर हम लोग इसका ग्राफ ऐसे बनाएं, ग्राफ, इधर वी ले लें, इधर आई ले लें। पता है हम लोग ग्राफ में दो ही एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये अपन की वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे हम लोग क्या वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या करंट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ जाएगा। यही हमारे ओम्स लॉ जी का कहना है। यही हमारे ओम्स लॉ जी का कहना है, ठीक है। ओम्स लॉ समझ में आया? अब देखो, अब हमने जब भी हम लोग क्या है, जब भी कभी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? एक इक्वल्स लगाते हैं और एक अपना कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर। आर आर मतलब रेजिस्टेंस, और ये आई। आप लोग ज्यादातर ओम्स लॉ को यही देखते होंगे कि भाई ये हमारा ओम्स लॉ है, लेकिन इन रियलिटी ओम्स लॉ अपना क्या है? ये कि जैसे जैसे हम लोग सर्किट में क्या वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सर्किट में क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है। P इज इक्वल टू आर आई। आर हमारा क्या है भाई? रेजिस्टेंस है। आर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। आर हमारा क्या? रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम लोग आर को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ये भी लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं भाई। दूसरी बात, अब ये आर को हमने वी बाई आई लिख दिया है, लेकिन बहुत से लोग सोच रहे हो कि भाई ये आर जो है ना वी और आई पे डिपेंड कर रहा है। नहीं कर रहा है डिपेंड। आर क्या है? अपना कांस्टेंट है। आर वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। आर अब किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस मटेरियल का बना है, क्या उसका रेजिस्टेंस है। तो ये आर अपना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? किसी भी कंडक्टर का, जो भी कंडक्टर होता है वो क्या ना कुछ करंट को अपोज करता है। तो जो अपोज करने की प्रॉपर्टी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये समझ में आया? अब देखो कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ओम्स लॉ के बारे में भाई। वो स्टेटमेंट देखते हैं अपन। वो स्टेटमेंट देखते हैं। ये अपना स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है? ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की तरफ जो फ्लो हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारा वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। आई क्या है? अपना पोटेंशियल। आई अपना क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो। बैटरी बोल दोगे तो पोटेंशियल भी बोल सकते हो। बैटरी बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलता है। जैसे कोई अगर यहाँ पे बैटरी बना दी ऐसे तो करके और कह दिया कि भाई ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो 10 वोल्ट है यही हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यही हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ओम्स लॉ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? क्या स्टेट कर रहा है ये समझ में आया? फिर क्या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारी बैटरी। ये देखो सेल्स बैटरी लगी हुई है, ये हमारा क्या प्रोवाइड कराएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? एक हाई पोटेंशियल पे होता है, एक लो पोटेंशियल पे होता है। तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कैसे होता है? हाई पोटेंशियल पे, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है लो पोटेंशियल पे। तो हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये हमारा करंट का डायरेक्शन होता है। ये हमारा करंट का डायरेक्शन होता है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या फ्लो होता है? कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहीं पे अगर हम लोग किसकी प्रोटॉन्स की बात कर लें तो प्रोटॉन्स का भी फ्लो जैसे किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में हमारा करंट का फ्लो होता है, प्रोटॉन्स का फ्लो। वैसे प्रोटॉन्स का कोई फ्लो व्लो नहीं होता है, मैं तो बस बता इसलिए रहा हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में आ जाए कि भाई बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो प्रोटॉन का फ्लो किधर है, या करंट का फ्लो इधर है तो हमारे प्रोटॉन का फ्लो किधर होगा। तो यही सब चीजें हैं, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, प्रोटॉन का फ्लो ये देख लिया। करंट का फ्लो क्या होता है? करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है। हमारे प्रोटॉन्स का फ्लो सेम डायरेक्शन जैसे करंट में होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। अब हमने बात करी तो ये जो हमारा निकल के आया P इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा क्या है भाई? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी आपके समझ में आया। ये बैटरी है भाई, बैटरी क्या करी? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करी। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड होता है तो क्या होता है? हमारे चार्जेस को क्या मिल जाता है? फ्लो मिल जाता है। हमारे चार्जेस को क्या मिल जाता है? फ्लो मिल जाता है। जो फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। उसी करंट से क्या, ये बल्ब देख रहे हो हमारा, बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। ये किस लिए ग्लो कर रहा है? क्योंकि इस सर्किट में क्या जनरेट हो गया? करंट जनरेट हो गया है। और करंट भाई कैसे जनरेट हुआ है? क्योंकि इसमें चार्जेस का फ्लो होने लगा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होने लगता है। बस सिंपल सी बात है। समझ आ गया? फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस हमने हमको पहले ही बता दिया था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है भाई अपना। इसमें V पता है, I पता है, R क्या है अपना? रेजिस्टेंस है। तो अब हमें इस रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करनी है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? ओम। ओम, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये हमारा ओम का सिंबल है। क्या है भाई? ओम का सिंबल है। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमने बात करी थी ना कि R इक्वल्स टू भाई V बाई आई होता है। तो इसमें लिखा हुआ है, क्यों लिख रहा हूँ मैं? R इक्वल्स टू V बाई आई होता है अपना। लेकिन ये R जो है ना, इस V पे डिपेंड करता है ना, इस I पे डिपेंड करता है। फिर डिपेंड किस पे करता है? मैंने आपको बताया ना, मटेरियल है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्या होता है भाई? रो एल बाई ए। किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, रो पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर हम लोग किसी भी उसकी लेंथ बढ़ाएंगे, कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ बढ़ाएंगे, स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे अगर, तो आर इज टू रो एल बाई ए। अगर हम लोग किसी कंडक्टर की क्या बढ़ाएंगे? लेंथ बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। और हम लोग किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। और फिर दूसरा क्या था इसमें? रो। रो क्या है अपना? रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं भाई? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलते हैं भाई। अब अगर यहाँ से रो को अगर निकाला जाए इस फॉर्मूले से, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, आर ए बाई एल, ये अपना क्या आ जाएगा भाई? रो आ जाएगा। आर ए बाई एल रो आ जाएगा। अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो आर एरिया क्या है? एल इंटू एल, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एक लेंथ है, ये मर गई तो पड़ गया, तो रो बचा हमारे पास। तो रो की अगर SI यूनिट की बात करी जाएगी तो क्या होगा भाई? आर एल। आर को हम लोग किससे मेजर करते हैं? ओम से। लेंथ को किससे मेजर करते हैं? मीटर्स में। रो ओम मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो इस पे, इस वाले फॉर्मूले पे भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस वाले फॉर्मूले पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो, ये सब क्या है? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। देखो क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। समझ आया? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किस पे डिपेंड नहीं करती? वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या करें? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो क्या करे? करंट को अपोज करे, करंट को अपोज करे, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? देखो, बैटरी का काम मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ। बैटरी देखो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रैंडम मोशन में मूव करें, किधर भी मूव करें, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, सब अलग अलग मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने क्या एक बैटरी लगा दी, बैटरी से क्या हुआ? हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो एक ही डायरेक्शन में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगा, या चार्जेस का एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। तो जब फ्लो होने लगा तो हमें क्या मिल गया भाई? करंट मिल गया। अब देखो, ये सब किधर आ रहे हैं? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इधर आ रहे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इधर आ रहे हैं। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या भाई तुरंत जनरेट हो जाएगा? करंट। तुरंत करंट जनरेट हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया?
डायरेक्शन में हमारा करंट जनरेट हो जाएगा। तो भैया ओम्स लॉ सबको समझ में आया ना, कि नहीं आया भाई? ओम्स लॉ सबके समझ में आ गया भाई कि नहीं आया? 1 ओम रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कह रहे कि जब 1 वोल्ट करंट से हम लोग क्या 1 एम्पियर करंट निकलेगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। वैसे 1 ओम और इसका बहुत ज्यादा रिलेशन आप लोग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको अगर रेजिस्टेंस कोई पूछे तो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम लोग लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस अपना बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी, ये बस ध्यान रखना है। अगर हमारा लेंथ को बढ़ा दिया तो हमारा रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, और अगर हमारा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, ठीक, फिर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/AR रेजिस्टेंस। तो मतलब अगर हम लोगों ने एरिया बढ़ा दिया रेजिस्टेंस अपना कम हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज देखो, लेंथ, जैसे कि हम लोग लेंथ अगर मान लो हमारे पास 2 मीटर है और हमने उसको 4 मीटर कर दिया, 2 टाइम्स हो गया, तो हमारा अगर रेजिस्टेंस भी है वो आर से क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एरिया है ए और हमने इस एरिया को क्या कर दिया, 2A कर दिया है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, πr² करके। अगर हम लोग यहाँ पे एरिया क्या कर दें, 3A कर दें, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R/9 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस हमारा कम हो रहा है, और कैसे कम हो रहा है, देखो यहाँ आर है, एरिया है ना, तो एरिया का क्या स्क्वायर करके हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस का, तो ये जो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा वो भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में कम होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।